तो आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं जो आखिर मीडिया में दिखा रहे हैं, जो न्यूज़ चैनल पर चल रहा है कि ब्लैक फंगस होता क्या है? क्या है ये ब्लैक फंगस? क्या है इसके लक्षण? क्या है इसकी पहचान? क्या है इसके बचाव के तरीके? इस पूरे वीडियो में हम इस पे बात करने वाले हैं। तो हम देख सकते हैं कि ये ब्लैक फंगस जो कि हमारे को पूरा परेशान कर रहा है, ये ब्लैक फंगस एक फंगल डिसीज़ है, जो कि म्यूकरमाइकोसिस नाम के फंगाइल से होता है। म्यूकरमाइकोसिस नाम के फंगाइल से ये ब्लैक फंगस होता है। ये ज़्यादातर उन लोगों में होता है जिन्हें पहले से ही कोई बीमारी हो या फिर जो मेडिसिन ऐसी ले रहे हो जो कि बॉडी की इम्यूनिटी को कम करता हो या फिर शरीर की दूसरी बीमारियों से लड़ने की ताकत को कम करता है। ये उन लोगों में ज़्यादातर पाया जाता है। अब ये शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है, लेकिन कोरोना से ठीक हुए उन लोगों में जिनको हाई शुगर है, जिन्होंने कोरोना के इलाज में हाई स्टेरॉइड लिया है, इनको अधिक खतरा हो सकता है। अब बात करते हैं इस वीडियो के अंदर कि इन लोगों और हालत में ब्लैक फंगस की संभावना ज़्यादा होती है। जैसे कोरोना के मरीज हुए जो कि डायबिटीज के मरीज हैं, ऐसे लोग जिनमें एड्स या कैंसर जैसी बीमारियों, कुपोषण जैसे जेनेटिक कारणों से बीमारियों में लड़ने की क्षमता कम हो, जिनमें डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रही हो, जिन्हें स्टेरॉइड दवा लेने पर लंबे समय में आईसीयू में रहने पर, किडनी या लिवर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद, इन लोगों में ये ब्लैक फंगस की बीमारी संभावना होती है। आइए हम इसमें बात करते हैं कि कोरोना के साथ ब्लैक फंगस का कहर जो लील रहा है हमारी इन जिंदगियों को। बात करते हैं हम ब्लैक फंगस म्यूकरमाइकोसिस नाक से फैलता है। ये नाक से फैल सकता है, ज़्यादातर सांस के जरिए वातावरण में मौजूद फंगस हमारे शरीर में पहुंचते हैं। अगर शरीर के किसी तरह का घाव है या फिर शरीर कहीं जल गया है, वहां से भी इन्फेक्शन शरीर में फैल सकता है। अगर इसे शुरुआती दौर में नहीं ही डिटेक्ट कर लिया जाता है तो आंखों की रोशनी भी जा सकती है और या फिर शरीर के जिस हिस्से में फंगस फैला है, शरीर का वो हिस्सा सड़ सकता है। तो आप जान सकते हैं कि भाई नाक के ज़रिए जा सकता है, जैसे वातावरण में जो भी हमारे फंगस मौजूद हैं, उसके ज़रिए हमारा ये साँस लेने की प्रक्रिया में जा सकता है। बात करते हैं फंगस कहाँ पाया जाता है, ये जो ब्लैक फंगस है पाया कहाँ पे जाता है? ये बहुत गंभीर लेकिन एक रेयर इन्फेक्शन है। ये फंगस वातावरण में कहीं पे भी रह सकता है, खास तौर पर जमीन पर और सड़ने वाले ऑर्गेनिक मैटर्स में। ऑर्गेनिक मैटर्स मतलब जैसे पत्तियां, सड़ी लकड़ियां और कंपोस्ट खाद में ब्लैक फंगस पाया जाता है। ठीक है, इसके लक्षण क्या हैं? ब्लैक फंगस के क्या लक्षण हैं? शरीर के किस हिस्से में इन्फेक्शन है और उस बीमारी के लक्षण निर्भर करते हैं, जैसे चेहरे का एक तरफ से सूज जाना, सर दर्द होना, नाक बंद होना, उल्टी आना, बुखार आना, चेस्ट पेन होना, साइनस कंजेशन, मुंह के ऊपर हिस्से या नाक में काले घाव होना जो बहुत ही तेजी से गंभीर हो जाते हैं। तो इस तरह का ये लक्षण है। बात करते हैं हम म्यूकर माइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के लक्षण हमने बात कर लिए थे और आंख की लालिमा या सूजन को नजरअंदाज करें। ब्लैक फंगस की चपेट में आने पर सबसे पहले आंख अचानक लाल होगी, आंख में सूजन आ जाएगी, नज़र कमजोर पड़ने लगेगी, गंभीर मामलों में रोशनी भी जा सकती है। कोरोना रोगी आंख की लालिमा या सूजन को नजरअंदाज ना करें। बात करते हैं इसके लक्षण, पहचान के लक्षण। शरीर के एक हिस्से में सूजन और आंखों का बंद हो जाना या फिर नाक बंद होना या फिर नाक के नजदीक सूजन, मसूड़ों में सूजन, पस पड़ना, दांतों का ढीला हो जाना, तालू की हड्डी का काला हो जाना, आंखें लाल होना, उनकी रोशनी कम होना और मूवमेंट रुकना, ये हमारे लक्षण हैं। ये इन्फेक्शन किन लोगों को होता है और इसका कोरोना में से कोई कनेक्शन है या नहीं? जिन रोगियों ने कोविड के दौरान ज़्यादा स्टेरॉइड लिया हो, काफ़ी देर आईसीयू में रहे हों, ट्रांसप्लांट और कैंसर के रोगी हों, जिनका शुगर लेवल हमेशा ज़्यादा रहता हो, ये उनके लिए इन्फेक्शन हो सकता है। बात करते हैं कोरोना के इलाज में 3 स्टेरॉइड दवाएं कारगर, जैसे आपका डेक्सोमेथासोन, हाइड्रोकोर्टिसोनिन और मेथिओप्रेडिसोलिन। ये बात करते हैं इसमें कोरोना जिन लोगों को हो रहा है उनका भी इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। अगर किसी हाई डायबिटिक मरीज को कोरोना हो जाता है तो उसका इम्यून सिस्टम और ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। ऐसे लोगों में ब्लैक फंगस इन्फेक्शन फैलने की आशंका और ज़्यादा हो जाती है। दूसरा, कोरोना मरीज को स्टेरॉइड दिए जाते हैं। इसमें मरीज की इम्यूनिटी कम हो जाती है, जिससे उनमें ये इन्फेक्शन फैलने की आशंका बढ़ जाती है। एम्फोटेरिसिन बी दवा की मांग बढ़ गई है। जो एम्फोटेरिसिन बी दवा की जो मांग है वो बढ़ गई है। कुछ राज्यों में काली फंगस का प्रकोप बढ़ने से इस दवाई का जो एम्फोटेरिसिन बी, इसकी मांग बढ़ गई है। इस मरीज से पीड़ित लोगों के लिए डॉक्टर यही दवा लिख रहे हैं। अगर जो
बंदा इससे पीड़ित होता है तो इसके लिए एम्फोटेरिसिन बी दवा लिख रहे हैं डॉक्टर। सरकार इस दवा की पर्याप्त उपलब्धता बना रखने के लिए निर्माताओं से इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए चर्चा करने के साथ इसका आयात भी करने जा रही है। इन राज्यों में तेजी से फैल रहा है या किन-किन राज्य हैं? जैसे आपका उड़ीसा में इसका पहला केस मिला तो दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में भी इसके नए केस मिले हैं। तो दिल्ली में एम्स में भी ब्लैक फंगस मरीजों के लिए अलग वार्ड बनाया गया है। आप जान सकते हैं। इससे बचा कैसे जा सकता है? इससे हम कंस्ट्रक्शन साइट से दूर रहें, डस्ट वाले एरिया में ना जाएं, गार्डनिंग या खेती करते वक्त फुल स्लीव्स से ग्लव्स पहनें, मास्क पहनें, उन जगहों पर जाने से बचें जहां पानी का लीकेज हो, जहां ड्रेनेज का पानी इकट्ठा हो, वहां ना जाएं। ये ब्लैक फंगस से बचने के लिए कुछ उपाय हैं, आप इससे बच सकते हैं। कोरोना के कहर के बीच ब्लैक फंगस बन रहा है बहुत ज़्यादा खतरा और जिन लोगों को कोरोना से हो चुका है, उन्हें पॉजिटिव अप्रोच रखना चाहिए। कोरोना ठीक होने के बाद भी रेगुलर हाथ चेकअप, हेल्थ चेकअप कराते रहना चाहिए। अगर फंगस से कोई लक्षण भी दिखें, तो तत्काल डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इससे ये फंगस शुरुआती दौर में ही पकड़ में आ जाएगा और इसका समय पर इलाज हो पाएगा। इलाज में थोड़ी-सी भी देर मरीज के शरीर को वह हिस्सा जहाँ से फंगल इन्फेक्शन हुआ है, सड़ने लगता है। इस स्थिति में इसे काट कर निकालना पड़ सकता है। ऐसा नहीं करने पर मरीज की जान भी जा सकती है। तो शरीर पर हजारों करोड़ फंगस हो सकते हैं। जैसे आपका फंगस और बैक्टीरिया होते हैं, हमारे शरीर में करोड़ों की संख्या में फंगस और बैक्टीरिया होते हैं। इम्यून सिस्टम उन्हें मारता रहता है। इम्यूनिटी कम होने पर ये हमला बोलते हैं। फंगस कई तरह के होते हैं, कोई त्वचा को खाता है, तो कोई नाखून खाता है। म्यूकरमाइकोसिस रक्त वाहिकाओं के नुकसान पहुंचा रहा है और ये घातक तरह से फंगस है। इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए अच्छा तरीका है और ये जो आपके पीडीएफ जो ज्ञान कोश आप एप्लीकेशन इसको डाउनलोड कर सकते हो और इंस्टॉल कर सकते हो ज्ञान कोश ऐप और यहाँ पे इन्होंने अच्छी तरह एक एप्लीकेशन है, यहाँ पे आप अच्छे से सीख सकते हैं। तो धन्यवाद, मैं इनको क्रेडिट भी देना चाहता हूँ। धन्यवाद।